कहानी का शीर्षक भूतिया टैक्सी, यात्रियों की खौफनाक कहानियां। मुंबई की चमकती सड़कों पर रात ढलने के बाद भी जिंदगी थमती नहीं, लेकिन हर चमक के पीछे एक स्याह परछाई होती है। और ऐसी ही एक परछाई का नाम था भूतिया टैक्सी। टैक्सी का नंबर था MH04DX6666। कहते हैं ये टैक्सी रात के 1 बजे के बाद ही दिखाई देती थी। पुरानी काली फिएट कार जिसके अंदर हल्की पीली रोशनी जलती रहती थी, जैसे किसी पुराने जमाने का लालटेन जल रहा हो। पहली कहानी, अनिल की मुलाकात। अनिल एक युवा IT इंजीनियर रात की ड्यूटी के बाद अंधेरी स्टेशन से टैक्सी पकड़ने की कोशिश कर रहा था। समय हुआ था रात 1:15। जब सारी टैक्सियां जा चुकी थीं, तभी एक पुरानी सी टैक्सी उसके सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने बिना कुछ बोले उसे बैठने का इशारा किया। अनिल को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन देर भी हो रही थी, सो बैठ गया। टैक्सी में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी बर्फीले कमरे में बैठा हो। ड्राइवर ने कोई रास्ता नहीं पूछा, बस गाड़ी चलाने लगा। अरे भाई, लोखंड वाला जाना है, अनिल बोला। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। सड़कें सुनसान थीं और टैक्सी एक अजीब से रास्ते से जाने लगी। तभी अनिल ने देखा, सड़क के किनारे कुछ लोग खड़े हैं जो सिर्फ उसी टैक्सी को देख रहे थे। उन्होंने कुछ इशारे किए, जैसे चेतावनी दे रहे हों। डर के मारे अनिल ने मोबाइल निकाला, पर नेटवर्क गायब था। तभी उसने रियर व्यू मिरर में देखा, ड्राइवर की आंखें नहीं थीं, खाली काले गड्ढों जैसे। अनिल ने चिल्लाकर टैक्सी रुकवाई और कूदकर बाहर भागा। पीछे मुड़कर देखा, टैक्सी गायब थी, न कोई गाड़ी न कोई आवाज। दूसरी कहानी, सिमी का अनुभव। सिमी एक नर्स थी जो वर्ली के अस्पताल से रात की शिफ्ट के बाद घर लौट रही थी। रात 1:45 पर उसे एक टैक्सी दिखी, MH04DX6666। थकी हुई थी, सो बैठ गई। ड्राइवर ने उसे देखा भी नहीं, बस गाड़ी चलाई। टैक्सी के अंदर से हल्की सी बासी मांस की बदबू आ रही थी। सिमी ने खिड़की खोलनी चाहिए, पर खिड़कियां जाम थीं। गाड़ी एक सुनसान पुल से गुजर रही थी। तभी सिमी को लगा कोई सीट के नीचे से धीरे धीरे उसके पैर पकड़ रहा है। वह चिल्लाई, पर ड्राइवर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सिमी ने बैग से छोटा स्क्रू ड्राइवर निकाला और खिड़की तोड़ने लगी। जैसे ही उसने कांच तोड़ा, टैक्सी रुक गई। बाहर निकली तो देखा वह कहीं पहाड़ों के पास थी, जबकि उसका घर शहर के बीच में था। पलटकर देखा, टैक्सी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसमें कोई नहीं था। न ड्राइवर, न स्टीयरिंग, न सीटें, सिर्फ धुआं और एक जली हुई गंध। तीसरी कहानी, एक पुलिस अफसर की गवाही। इंस्पेक्टर देशमुख इस टैक्सी के मामलों की जांच कर रहे थे। उन्हें कई शिकायतें मिली थीं, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं। एक रात उन्होंने खुद फैसला किया कि वो इस टैक्सी को ढूंढेंगे। उन्होंने रात 1 बजे अंधेरी स्टेशन पर इंतजार शुरू किया। 1:17 पर वही टैक्सी आकर उनके सामने रुकी। देशमुख ने बैठते ही ड्राइवर से कहा, चलो नरीमन पॉइंट। टैक्सी चल पड़ी, पर रास्ता वही नहीं था। देशमुख ने देखा, गाड़ी शहर से बाहर जा रही थी। अरे, ये कौन सा रास्ता है? उन्होंने पूछा। ड्राइवर बोला, जिस रास्ते से लोग लौट कर नहीं आते। देशमुख ने तुरंत रिवॉल्वर निकाली और ड्राइवर की गर्दन पर रख दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छूना चाहा, उनकी उंगलियां हवा में समा गईं। ड्राइवर का शरीर पारदर्शी हो चुका था। अचानक टैक्सी एक पुराने जर्जर पुल पर पहुंची और रुक गई। ड्राइवर ने कहा, मुझे वहीं छोड़ दिया था, अब मैं सबको वहीं ले जाता हूँ। पुल से नीचे देखा, सैकड़ों गाड़ियों के अवशेष, जैसे वहां सालों से कोई टैक्सी गिरती रही हो। तभी एक जोरदार झटका लगा और देशमुख ने देखा कि वह अकेले टैक्सी में नहीं थे। पीछे सीटों पर कई अधजले चेहरे घूर रहे थे। उन्होंने आंखें बंद की और भगवान का नाम लिया। जब दोबारा आंखें खुली, वो अपने ऑफिस में थे, पसीने से भीगे हुए, लेकिन उनकी जेब में टैक्सी की एक चाबी पड़ी थी, MH04DX6666। भूतिया टैक्सी का रहस्य बाद में पता चला कि ये टैक्सी कई साल पहले एक हादसे में जल गई थी, जिसमें एक परिवार जलकर मर गया था। टैक्सी ड्राइवर ने नशे में गाड़ी चलाई थी और पूरी टैक्सी एक घाटी में गिर गई थी। तब से कहते हैं कि टैक्सी हर रात 1 बजे के बाद उसी इलाके में भटकती है, सवारी लेने, उन्हें आखिरी सफर पर ले जाने के लिए। कहानी का अंत या एक नई शुरुआत। आज भी अगर आप मुंबई की रातों में अकेले हों और एक पुरानी काली टैक्सी आपको रुकने का इशारा करे, तो उसका नंबर देखना मत भूलिए। कहीं वो MH04DX6666 तो नहीं।